Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. आगे तलबा और तालिबात आज 5 सितंबर को यानी कल यौम असतज़ा का दिन पूरे हिंदुस्तान में धूमधाम से मनाया गया। लेकिन क्योंकि कल मोहम्मद पैगंबर जयंती की छुट्टी थी, इसलिए ये प्रोग्राम हमने 6 सितंबर बरोज शनिचर को आज रखा। अजीज तलबा और तालिबात, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हिंदुस्तान के दूसरे सदर जमहूरिया राष्ट्रपति थे। उनकी जिंदगी एक टीचर के तौर से उन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज किया। उस्ताद क्या होता है, उस्ताद की हैसियत क्या होती है, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बखूबी जानते थे। इसलिए उन्होंने उस्ताद के अदब और एहतराम में ये कहा कि हिंदुस्तान में एक ऐसा दिन होना चाहिए जो बचपन में हमें जो तालीम और तरबियत देते हैं हमारे उस्ताद, उनकी शान में यौम असतज़ा का शिक्षक दिन का आगाज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कहने पर शुरू हुआ है। अजीज तलबा और तालिबात, और आज के दिन यौम असतज़ा के मौके पर हमारे स्कूल में तलबा और तालिबात कुल तादाद 1800 बच्चे तालीम हासिल करते हैं। और इन 1800 बच्चों को हमारे स्कूल के मुअल्लिम और मुअल्लिमात बेहतरीन अंदाज में उनकी तालीम और तरबियत हासिल करते हैं। आज यौम असतज़ा के मौके पर जो भी तलबा और तालिबात यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इनमें जो जो शुबे में जिन जिन तलबा और तालिबात ने नुमाया कारकर्दगी अंजाम दी है, उनको इनामात से नवाजा जाएगा। आज की यौम असतज़ा के इस मौके पर मैंने मुश्ताक सर से कहा कि आज अगर किसी को बुलाना है और हमारे अजीज तलबा और तालिबात का इस्तकबाल करना है, तो मैं एक ऐसी शख्सियत का नाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिसे दुनिया संजय शर्मा जी के नाम से जानती है। संजय जी शर्मा महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तर्जुमान है। पूरे महाराष्ट्र में जब जब भी कहीं मौका मिलता है, इन्हें प्रचार के लिए, प्रोपेगेंडे के लिए भेजा जाता है। इनकी तकरीर सुनने के लिए हजारों नहीं लाखों का मजमा इकट्ठा होता है। जब आपके सामने ये तकरीर करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि संजय शर्मा किस मीडिया का नाम है। और आपके सामने आज वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे दोस्तों। ये वही संजय शर्मा है कि जो हेड मास्टर की जो ऑफिस है, जो आलीशान तरीके से बनी है। जब प्रताप दादा सोनवने धूलिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मेरे कहने पर संजय जी शर्मा ने प्रताप दादा सोनवने से सिफारिश की कि लोग हाई स्कूल में रूम बनाने के लिए आपको कुछ तो भी मदद करनी चाहिए। उनकी एक ही आवाज पर प्रताप दादा सोनवने ने उस वक्त, आज से 10 साल पहले 8 लाख रुपए का निधि उनको हमारे सुपुर्द किया। और हेडमास्टर का जो आलीशान ऑफिस है वो प्रताप दादा सोनवने के 8 लाख रुपए फंड से बना हुआ है। ये संजय शर्मा की कोशिशों का नतीजा है। और ये एहसान हमको याद था, उसी एहसान की वजह से मैंने कहा कि आज हमको संजय जी शर्मा जी को बुलाना है, वो आपके सामने मौजूद है। दूसरे हमारे मेहमान भगवान गर्गे साहब, यहाँ पर जो शिवाजी विद्या प्रसारक संस्था चलती है, उसके माध्यम से कॉलेज
और दर्जनों नहीं सैकड़ों कॉलेज और हाई स्कूल देहातों में क्या शहर में क्या आज जारी और सारी है। वो शिवाजी विद्या प्रसारक संस्था के वो करता धरता और कारगुजार यानी अध्यक्ष के तौर पर वो काम करते हैं। और कुणाल पाटिल जो इस तालुके में इस जिले में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर मशहूर है, जो 2 मरतबा धुलिया तालुके से आमदार करके एमएलए कर चुन के गए हैं, वो कुणाल पाटिल के खास साथियों में ये शुमार किए जाते हैं। मेरे दोस्तों, आज हमारे दरमियान भगवान गद्दे साहब की तकलीफ फरमाए। इसी तरह हमारे संजय शर्मा के दस्त राज सीधा हाथ जिसको कहिए दाया हाथ दाया बाजू हर मौके पर तन मन धन से संजय जी शर्मा के साथ खड़े रहते हैं। हमारे नीमा मराठे साहब और ज्येष्ठ पत्रकार भी है। आपको याद होगा कि जरंगे पार्टी ने मराठा समाज को आरक्षण देना चाहिए, लाखों लोगों को लेकर मुंबई में बैठे थे। उनके तमाम मुतालबात को हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तस्लीम किया और मराठा समाज को आरक्षण मिला। ऐसे मराठा समाज के नेता हमारे निम्बा मराठे हमारे दरमियान मौजूद है। इसी तरह ये हमारे लिए फख्र का मुकाम है कि हमारी संस्था के हर काम में तन मन धन से जब भी आवाज हो, हमारे एआईपी उर्दू प्राइमरी स्कूल के स्कूल कमेटी के चेयरमैन जनाब शव्वाल आमीन साहब, जो इस धुलिया शहर के डिप्टी मेयर रह चुके हैं और हमारी संस्था एआईपी उर्दू प्राइमरी स्कूल के चेयरमैन है, उनकी सदारत में आज गाँव में असदजा का हम दिन मना रहे हैं। वो भी हमारे दरमियान तशरीफ लाए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह हमारे दरमियान तमाम हमारे प्रिंसिपल, हमारे डायरेक्टर फारूक सर, सादिक टीचर, जमीन सर, आरिफ सर और अपने सलीम सर, हमारे स्कूल कमेटी एंग्लो उर्दू स्कूल कमेटी के चेयरमैन जनाब मोहम्मद फैसल शकील अहमद, इसी तरह हमारे खालिद मोहम्मद असलम सिराज अहमद, ऐसे तमाम लोग आज यहाँ पर हाजिर रहकर हमारे आप तमाम तुलबा और बालबात की इनामात से नवाजेंगे और आपकी हौसला अफजाई करेंगे। मेरे दोस्तों और साथियों, मैं अपने दस्त मुबारक से संजय जी शर्मा जो हमारे दरमियान मौजूद है, इनका शाल और फूल पेश करके इनका इस्तकबाल करता हूँ। शिक्षक दिन के इस मौके पर इस प्रोग्राम के सत्र हमारे मित्र राजनीति में जिनका बहुत बड़ा नाम धुलिया शहर में रहा है, हाजी साहब शव्वाल साहिब, जिनके कहने से, जिनकी दावत से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। 30 साल से राजनीति में मेरे अजीज दोस्त, मेरे बड़े भाई शकील अहमद साहब, तालुका कांग्रेस के नेता और शिवाजी विद्या प्रसारक संस्था के ट्रस्टी भगवान अप्पा गद्दे, मेरे साथ यहाँ पधारे हुए मराठा क्रांति मोर्चा के नेता और ज्येष्ठ पत्रकार नीमा मराठे, बहुत पहले जिनकी तकरीर हम सुनते थे, हसन महमूद साहब उर्फ पप्पू भैया के नाम से जाना जाता है। मंच पर बैठे हुए प्रिंसिपल, सभी टीचर्स और विद्यार्थी मित्रों,
तालीम और तरक्की में है पीछे। तालीम और तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज करा दिया। आज शिक्षक दिन है और जिंदगी में हर किसी व्यक्ति को, इंसान को तालीम देने वाला कोई उस्ताद होता है और होना भी चाहिए। इसलिए आखिरी जो मैंने आपने यहाँ जो सभी लड़कियों ने यहाँ अलग अलग रोल अदा किया, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई साइंटिस्ट, फौजी, वकील। और मैं सवाल हाजी साहब से सवाल करने वाला था कि ये सब बने लेकिन कोई इंसान का रोल करने वाला नहीं मिला, तो वो इंसान क्या है? ये सभी भूमिका, ये सभी रोल सभी लोग पसंद करते हैं यदि आप में इंसानियत जिंदा है। और ये इंसानियत जगाने का, जताने का काम यदि कोई करता है अपने जिंदगी में, तो वो गुरु करते हैं, हमारे उस्ताद करते हैं। इसलिए 5 सितंबर यह दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, इनका जन्मदिन है 5 सितंबर। और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में 5 सितंबर यह शिक्षक दिन मनाया जाता है। और उस रोज शिक्षक ये कुछ नहीं करते, अपने विद्यार्थियों में, अपने स्टूडेंट में हर एक विषय के शिक्षक हम जब बनाते थे तो हर एक विषय के शिक्षक एक एक रोल अदा करते थे। हिंदी का, इंग्लिश का, पीटी का, मराठी का, संस्कृत का, गणित। और उसी तरह यहाँ पे सबने अपने अपने रोल अदा किए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 5 प्राइज आपने लिए। मैं मेरी मालूमात के लिए पूछना चाहता हूं कि अच्छे सिखाने वाले टीचर की भूमिका जिसने की उसका फर्स्ट नंबर आया, क्या जिसने रोल अच्छा किया उसका फर्स्ट नंबर आया? रोल अच्छा किया। हाजी साहब, आज वैसे गणपति विसर्जन का दिन है और मेरा शकील भाई से और विशेष करके मुस्लिम समाज से मेरी बहुत मोहब्बत है। मैं भला ही काम भारतीय जनता पार्टी का करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा सेक्युलर चेहरा यदि कोई है तो लोग उन्हें पसंद करते हैं। मुझे कट्टरता कतई पसंद नहीं, लोग चाहे कुछ भी बोले, लेकिन इंसानियत ये सबसे बड़ी ताकत है और वही होनी चाहिए। शकील भाई, 30 साल तुम्हारे साथ मोहब्बत, और भले ही सवाल हाजी साहब हमारे कांग्रेस के नेता थे, है आज भी, लेकिन कांग्रेस में भी इतना ईमानदार चेहरा मैंने आज तक देखा नहीं। तो सवाल हाजी साहब सही देखने गए तो शकील भाई ने गलती की, भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं था। शायद वो छोड़ते नहीं तो ये तुम्हारे 4 खोलियों पे, 4 वर्ग जो तुमने बनाया ना, इसमें पत्थर डालने की जरूरत नहीं होती, पक्का स्लैब डालते थे आप। और आज भी मैं यहाँ कह रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं है। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी में काम करो, लेकिन ये बच्चों के लिए, ये हमारा भविष्य है कल का, ये भारत का उज्जवल भविष्य, उनके लिए जो करना है, सरकार हमारी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और जब समय कम हो ना तो तकरीर शायरी में होनी चाहिए।
ये 4 लाइन की शायरी आधे घंटे की तकरीर समझा देती है सबको। वो बादशाह से बेहतर दिखाई देता है। बच्चों खास करके सुनो, वो बादशाह से बेहतर दिखाई देता है जो मां के हाथ में अपनी कमाई देता है। वो बादशाह से बेहतर दिखाई देता है जो मां के हाथ में अपनी कमाई देता है और मिठाई देख के जिद करने की उम्र में, मिठाई देखकर जिद कम करने की उम्र में मिठाई बेच के घर में कमाई देता है। यहां बहुत बार रहनुमा शब्द का इस्तेमाल हुआ चित्रपाया, उस पर से भी एक शेर मेरे को याद आया कि मैं खुद ही अपनी तलाश में हूं, मैं खुद ही अपनी तलाश में हूं, मेरा तो कोई रहनुमा नहीं है। मैं खुद अपनी तलाश में हूं, मेरा तो कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या राह दिखाएंगे मुझको जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। और मैं खास यहां बैठे हुए मेरे टीचर लोगों को मेरे दरख्वास्त है, मेरी गुजारिश है, अपनी औलाद तभी तरक्की करेगी यदि दूसरे की औलाद को आप दिल जान से पढ़ाएंगे, तालीम देंगे। ध्यान रखना, वो कहते हैं ना कि दिल के जख्मों से ज्यादा फौलाद की चोटें क्या होगी, दिल के जख्मों से ज्यादा फौलाद की चोटें क्या होगी, और एक माँ बाप की असली दौलत अपनी औलाद से ज्यादा क्या होगी। इसलिए हर माँ बाप तालीम के लिए, पढ़ाई के लिए जिस स्कूल में भेजते हैं वो स्कूल अपने लिए भी एक मदरसा समझो, मस्जिद समझो, इबादत का स्थल समझो, खान समझो, और इसी तरह बच्चों को तरक्की की। आपने जैसे फसल उगती है वैसी फसल यहां से होगी। आगे साहब, मेरे को एक बात का दुख है, मैं थोड़ा स्पष्ट बोलने वाला है, थोड़ा ध्यान दो। आप यदि चेयरमैन हो और अगले साल के ऐसे छोटे से पेड़, ये प्राइज नहीं होना चाहिए। अरे प्राइज देते समय भी हमारे हाथ में कुछ शोभा दे, हम भी करेंगे तुमको मदद, ये बच्चों के लिए हम भी करेंगे, तो डोनेट करना बड़ी बात नहीं। लेकिन जब प्राइज अपन देते ना तो बच्चों को भी खुशी करनी चाहिए, उसने घर पे जाकर बताना चाहिए कि आज इस कार्यक्रम के सदर भगवान हाजी साहब थे, शकील अहमद साहब थे, हमारे टीचर्स ने हमें ये प्राइज दिया ताकि वो घर में लगा सके। इस बात पर जरा ध्यान रखो, ये लालच नहीं दे रहे अपन बच्चों को। किसी बड़े नेता को आप बुलाओ, उसको शॉल अच्छी मत दो, बुके अच्छा मत दो, जरा वो बाद में बोलता है मैं देने वाला था 20 लाख रुपए निधि। अरे तू क्या तेरे जेब से नहीं देने वाला था, जो भी देता है वो सरकार देती है। 10 लाख 8 लाख मैंने जब दिए आज के 15 साल पहले शकील भाई को, शकील भाई उसी टाइम से बीजेपी छोड़ने के मूड में थे, लेकिन मैंने बोल दिया कि आपने भाजपा छोड़ भी दी तो भी 8 लाख आपके स्कूल को मिलेंगे, 10 लाख हो जाएंगे। और राजनीति में पद जाए किसको भी मिलने दो, कट्टर का इधर हो या उधर हो, 5 साल के सुल्तान रहते लोग, किसी का कट्टरता के कारण इधर से भी जो चुन के आया वो 5 साल में उतर गया, और जहर फैला के जो भी जिस पार्टी से चुन कर आएगा वो भी 5 साल के ऊपर में रहेगा। मैं किसी पार्टी का यहाँ आपको यहाँ साइड लेने आया नहीं, लेकिन मुझे जो लगता है वो लगता है। अरे 30 साल हो गए हम भी रास्ते पर। मैंने एक दिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को बोला कि 22 जुलाई तुम्हारी भी जन्म तारीख है, 22 जुलाई मेरी भी जन्म तारीख है, 1970 आपका भी साल है, 1970 मेरा भी है, लेकिन आप रथ पर हो और हम पथ पर है।
लेकिन 22 जुलाई को जन्म लेने वाले लोगों के दिलों में रहते, ध्यान रखना, हम लोगों के दिलों में। और हाजी साहब, छठ हूं, दीवार की जरूरत है। छठ हूं, दीवार की जरूरत है, और आपकी नफरतें बताती है आपको मोहब्बत की जरूरत है। छठ हूं, दीवार की जरूरत है, आपकी नफरतें बताती है कि आपको मोहब्बत की जरूरत है। और जीत ने आंधा कर दिया है तुझको, जीत ने आंधा कर दिया है तुझको, तुझे एक हार की जरूरत है। एक मनोज जरांगे पाटिल, पत्रे के घर में रहने वाला इंसान, सातारा के छत्रपति शिवाजी महाराज के और कोल्हापुर के शिवाजी महाराज के वंशज 16वें राजा उदयनराजे भोसले हो या संभाजी भोसले हो, एक फकीर आदमी को मिलने जाते हैं। ये है ताकत आवाम की। नेतृत्व किसी घराने में पैदा नहीं होता, अभी याद रखना। नहीं तो 25 साल हो गए राहुल गांधी नेता बनने के लिए तरस रहे। किसी घराने से, राजनीतिक घराने से, अपने परिवार से कोई नेता बनता तो राहुल गांधी तब से बन जाते। लेकिन एक चाय बेचने वाला, बर्तन मांगने वाली मां का बेटा प्रधानमंत्री बनता है, ये बात अपने को स्वीकार करनी पड़ेगी। ये तुम्हारा आशीर्वाद है लोगों का, ये किसी केवल भारतीय जनता पार्टी ने चाहा नहीं, ये हिंदुस्तान की आवाम ने यह कौल दिया, इसके लिए गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना है। और वो भी ज्यादा कट्टरता रखेंगे, हिंदू मुस्लिम भेद करेंगे तो उनको भी लोग उठा के बाजू में रखेंगे। इंसानियत से ज्यादा इस दुनिया में कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। प्रेम की ताकत इतनी है, वो कहते हैं कि वो कृष्ण का एक भजन है कि प्रेम की बात है उठो, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ पग पग पर होते हैं सौदे, दिल लगी इतनी सस्ती नहीं है। दिल लगाना भी किसी से इतना सस्ता नहीं है, और प्यार भी करना किसी से इतना सस्ता नहीं है। मैं आता रहूंगा, आपको भी समय हो रहा है, मेरे को भी समय हो रहा है बात करने के लिए। क्या मेरे पास तो इतने शेर बड़े बड़े शायरों के, तो और राजनीति पर से तो हाजी साहब सही बोलूंगे, शवाल साहब भरोसा उड़ गया। तो समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पर करूं। जोहर कानपुरी का शेर है, समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पर करूं, गला तो भाई भी दुश्मन के साथ मिलकर काटूंगा। समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पर करूं, गला तो भाई भी दुश्मन के साथ मिलकर काट लेता है। और बुलंदियों पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगू, जिसको सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। और बात पर आपने देखा कि इससे हफ्ता वसूली, उससे वसूली, इसकी चौकसी, इसकी चौकसी, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कितना भी बड़ा दादा हो इस दुनिया में, मैं बोल देता हूं, कितना भी बड़ा होता हो दादा, उसकी उम्र 5 साल से 10 साल से ज्यादा नहीं। अच्छा या चुकी है वो पलट की भी है और बड़ी भी है। इसलिए इस प्रोग्राम में इतनी जल्दबाजी में, लेकिन शकील भाई हमारे ऐसे उस्ताद है, दोस्त है, मैं उनका फैन हूं। और वो बोलते हैं कि मैं संजय शर्मा का चेला हूं भाषण में, कि उनकी बड़प्पन है। वो बोलते हैं कि शकील अहमद यदि तकरीर करता है तो वो तकरीर हर जगह होती है, लेकिन संजय शर्मा तकरीर करता है तो हर जगह अलग बोलता है। फिर मदद मुझसे लगेगी वो मैं करूंगा। और हाजी साहब जाते जाते 2 लाइन का शेर कि हंसता हूं आसपास के आंसू समेट कर, हंसता हूं आसपास के आंसू समेट कर, वो क्या खाक हंसेंगे जिन्हें रोना नहीं आता।